औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर 6 का आगाज़ कर रहे हैं और एक्स्ट्रा 6.1 के कुछ सवालात आपके सामने हैं, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस की हम इंशाल्लाह कवरेज करेंगे। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट में आपसे कहा जाता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि सॉल्व करना किसे कहते हैं। इक्वेशंस में मौजूद अननोन वैल्यूज को नोन करने का नाम सॉल्व करना है। और अननोन वैल्यूज को आप क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, और कभी कभार एक्स और वाई के अलावा कोई और लेटर भी वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, तो वेरिएबल्स की वैल्यूज को मालूम करने का नाम सॉल्व करना है। अच्छा, बहुत सारे जो आसान तरीन क्वेश्चंस हैं उनमें तो आप डायरेक्ट भी अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि वो यहां आपसे कह रहे हैं पता लगाओ एक्स क्या होगा कि वो 60 डिवाइड हो तो 5 आए। यानी कि एक्स की जगह आप क्या लिखें कि अगर आप उस नंबर को 6 से डिवाइड करें तो 5 आए। एक्सीलेंट। 30, अगर एक्स की जगह 30 लिख दिया जाए तो 30/6 तो 5 होगा ना। इसका मतलब है सॉल्व हो गया, ये जबानी कर लिया आपने सॉल्व। मगर इक्वेशंस में सारी इक्वेशंस इतनी आसान नहीं होती कि आप उनमें जबानी इस तरह से सॉल्व कर सकें। इसलिए हमें यहां पर वेरिएबल्स को बाकायदा सॉल्व करने के लिए पूरा एक मेथड और एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हम बहुत आसानी से अननोन वैल्यूज को नोन कर सकते हैं, उन्हें हम जान सकते हैं। और जिस तरह अभी एक स्टूडेंट ने जवाब दे दिया कि यहां एक्स की वैल्यू 30 है, आप किसी भी सवाल में यहां पर जैसा वाई की वैल्यू लाएंगे, यहां वाई की वैल्यू लाएंगे, आप जवाब लाने के बाद आखिर में चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। और एग्जाम्स में भी आपको ये सवाल स्टेप बाय स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपने ठीक किया या नहीं किया। सिंपल जो भी आपके पास जवाब आए उसे आप वापस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके देख लें। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की अगर बराबर आ गई, इट मींस कि आपका जवाब क्या है? परफेक्ट है। और अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ना आए तो समझ जाए कहीं कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप यहां हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पर आए कि हम किस अंदाज से यहां पर इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है जिसमें आपको शिफ्टिंग रूल्स के साथ साथ शिफ्टिंग ऑर्डर समझाया जाएगा। यानी कि ये बात तो आपको सबको पता है कि एक वैल्यू लेफ्ट साइड पे प्लस करे तो वहां जाके माइनस कर दें, माइनस करिए तो उधर शिफ्ट करें, दूसरी साइड पे वो प्लस करेगी, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू राइट साइड पे जाके डिवाइड करेगी, और लेफ्ट साइड पे डिवाइड करने वाली वैल्यू राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगी। ये रूल्स तो आपको सबको पता है। मगर कौन सी वैल्यू को आप शिफ्ट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इन सवालों को समझने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां पे जाके उस लेक्चर को पहले देख सकते हैं एंड देन फिर आप ये लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां पर आ जाइए। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स देन यू हैव टू मेक इट अलोन। आप इस एक्स को बिल्कुल अकेला कर दें और एक्स के साथ जो कुछ भी उठा के उधर शिफ्ट कर दें। तो इधर 6x को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ये 6 वहां जाकर क्या करेगा? -5 को मल्टीप्लाई। तो जब आप -5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहां पर -x एज इट इज आ गया, तो -5 इंटू 6 क्या हो गया? -30 इज इक्वल्स टू -x। और याद रखिएगा जब भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ सिंगल टर्म्स हो और दोनों में माइनस हो, तो आप माइनस से माइनस क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल। और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि आप जब चाहे इक्वेशन में मौजूद तमाम टर्म्स की साइन तब्दील कर सकते हैं। ये भी आपको मैथ्स में अलाउ है। ये दोनों माइनस में, आप इन दोनों को किस में कर लें? प्लस में कर लें। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन बनी 30 इक्वल्स टू एक्स, और आप इसको क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू 30। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप यहां पर x जगह 30 पुट कर लें। 30 वर्सेस क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा। अब यहां पर आते हैं, यहां में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y के साथ जो कुछ भी उसे उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो y के साथ क्या है? 2/5। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यहां पर कि 5 उठा के वहां भेज देते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है इसमें आप देखें तो आपको पता चलेगा, वैसा नहीं कर सकते। वजह यह है कि 5 यहां पर दो जगह इन्वॉल्व है। एक 5 2 को डिवाइड कर रहा है, और दूसरा बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन, y में से ये फ्रैक्शन क्योंकि माइनस हो रही है, तो ये 5 इस y के साथ भी माइनस के रिलेशन का एक हिस्सा है। यानी कि y में से माइनस हो रहा है, ठीक, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो 5 का यहां पे डबल रोल है। तो जिस भी वैल्यू का डबल रोल हो या जो भी वैल्यू डबल अटैचमेंट रखती हो, तो आप उसको दूसरी तरफ शिफ्ट
नहीं कर सकते। तो यहां पर अभी आप इसका हल सिंपल ये कि आप पूरी की पूरी फ्रैक्शन उठा के वहां ले जाए, क्योंकि एक पूरी सिंगल टर्म है, ये इधर किस में है, माइनस में, वहां जाके किस में हो जाएगी, प्लस में। तो y की वैल्यू आपके पास बनेगी -1/3 प्लस 2/5। और फिर आप जानते हैं जब हम दो फ्रैक्शंस को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं आप हमेशा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, राइट। तो y इज इक्वल्स टू, अब बारी है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने की। 3 और 5 का एलसीएम का मतलब वो नंबर जो 3 का टेबल पढ़ने से भी आ जाए और 5 का टेबल पढ़ने से भी आ जाए और सबसे छोटा हो। एक्सीलेंट, 15, ठीक। और जिसको टेबल्स नहीं याद तो वो वही जो एक रिवायती तरीका एलसीएम लेने का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे भी आप एलसीएम ले सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 की टेबल में 5 नहीं आता एज इट इज, फिर 5 की टेबल में 1 नहीं आता एज इट इज, 5 1 जा 5, जब 1 1 आ जाए तो समझ जाए खत्म हुआ खेल। और जो भी प्राइम नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रोडक्ट एलसीएम कहलाता है। तो यहां पर क्या आ गया, 15 आ गया। अब आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आपके पास एलसीएम आ जाए तो हम बारी बारी दोनों फ्रैक्शंस पर वर्किंग करते हैं। और कैसे वर्किंग करते हैं, हम एलसीएम को डिवाइड करवाते हैं डिनोमिनेटर से और जो रिजल्ट आता है उसका हम क्या करते हैं, उसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं न्यूमरेटर से। तो आप चाहें तो यहां पर वैल्यूज पुट करके भी वर्किंग कर सकते हैं और अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप जबानी भी कर सकते हैं। तो एलसीएम की जगह आप क्या लिखेंगे, 15, और पहले फर्स्ट फ्रैक्शन पर आप काम करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो 15/3 रिजल्ट क्या आया, 5, 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर क्या है, -1 है। तो जब आप 5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इट विल बी -5। इसको आपने डायरेक्ट भी कर सकते थे, 15 को 3 से डिवाइड करने का मतलब है कि 3 का टेबल पढ़ेंगे 15 आ जाए, 15 डिवाइड बाय 3 5, और 3 कितने जा 15, 3 5 जा 15, तो रिजल्ट इज 5। जो रिजल्ट आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे इन राइटिंग इसका ये पूरा पैटर्न मौजूद है कि कैसे आपने सोचना है, तो उस हिसाब से आप यहां पर वर्किंग कर सकते हैं। फिर प्लस साइन के बाद अब फिर 15 डिवाइड बाय 5, मतलब एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेकंड फ्रैक्शन। तो 15 डिवाइड बाय 5 का ये कहेंगे 15 के 5 कितने जा 15 होता है, क्या रिजल्ट है, किसी भी तरह कर लें, क्या जवाब आता है जहन में, 3, 5 3 जा 15, 3 का क्या करें, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 2 जा 6, क्लियर। और अगर आपको जबानी करने में प्रॉब्लम हो तो यहां बाकायदा वैल्यूज पुट कीजिए, एलसीएम की जगह 15 लिख दें। ये पहली फ्रैक्शन पे काम किया, अब दूसरी फ्रैक्शन में हम काम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की जगह आप 5 लिख दें। 15/5 क्या होता है, 3 होता है, 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। न्यूमरेटर क्या है, सेकंड फ्रैक्शन का 2 है, 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। और अब y इज इक्वल्स टू 6 - 5 1, तो 1/15 यहां पर हमारे पास ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब आ जाएं यहां पर छठे पार्ट पर, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये बिल्कुल वैसी वो है। तो यहां पर अगर आप देखें तो 2y यहां पर एज इट इज, 1/2 एज इट इज, -3/5 पूरा का पूरा वहां जाएगा और वहां जाकर क्या हो जाएगा, +3/5। अगेन दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, फ्रैक्शंस का ऐड या सब्ट्रैक्ट होने का मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10, और ऐसे भी ले सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप यहां पर एलसीएम लिखें, आप यहां पर कोई भी सीएम लिख सकते हैं, कॉमन मल्टीपल। 2 और 5 की टेबल में 10 नहीं 20 भी आता है, 30 भी आता है, 40 भी आता है, 50 भी आता है, किसी भी तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ते हैं कि एलसीएम आ जाए, यानी कि क्योंकि हमें एलसीएम को डिवाइड करवाना है डिनोमिनेटर से। तो 10/2 मतलब 2 5 10, तो 2 5 10 होता है, तो 5 1 क्या हो जाएगा 5, बिल्कुल वैसे ही 5 2 10 होता है, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, और 5 + 6 क्या हो जाएगा 11/10। और आपको याद होगा इस बात पर हम डिस्कस कर चुके हैं तफसील से कि इधर y को अकेला करना, अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो y के साथ मौजूद 2 जो यहां मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और वहां पहले से कौन डिवाइड करने पे लगा हुआ है 10, तो ये 2 10 का वहां जाके पार्टनर बन जाएगा, और 2 और 10 के दरमियान कौन सा रिलेशन बन जाएगा, मल्टीप्लाई का। जैसे यहां पर हमने कहीं अभी तो खैर नहीं किया, लेकिन अगर इनके अकेला 11 भी होता तो भी 2 11 के नीचे ही आना था ना, तो 11 के नीचे पहले से क्या 1 नहीं था, 1 था, तो वो 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, वैसे ही वहां जाके अब 2 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे 1 से मल्टीप्लाई हो जाता था पहले,
ठीक है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर y की वैल्यू आ गई 11/2 मल्टीप्लाई बाय 10, और ऊपर नीचे आप देख सकते हैं कोई नंबर्स कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि 11 खुद प्राइम नंबर है, अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में ये नहीं आता। तो यहां पर y इज इक्वल टू 11/20, ये इसका आंसर हो गया, राइट। अच्छा, ये जो इसका जवाब है 11/20, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि आप यहां पर एलसीएम ही लिखें। मैंने आपसे क्या कहा था, यहां पर आप सीएम भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर हम इस सवाल को सीएम से करके देखें तो वैसे हम यहां रफ में करके देखते हैं। अगर हम इसको सीएम से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2y है, 1/2 है, प्लस 3/5 है, तो आपको पता है 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है, 10 का मल्टीपल, यानी कि हर 10 के टेबल में आने वाला नंबर 2 और 5 के टेबल में आएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बताइए एलसीएम की जगह क्या लिखूं, 90, 100, 110, 120, क्या लिखूं बताएं, 20 लिख लें, कुछ भी लिख लें, एंड में यही आएगा जवाब 11/20। क्योंकि याद रखिएगा मैथमेटिक्स में आप कुछ भी करें बस गलत ना करें। यहां नंबर लिखने का मेरिट क्या है, उसका मेरिट यह है कि वो डिनोमिनेटर्स के टेबल में आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर लिख दें तो गलत नहीं, ये सही है, और जब आप सही काम करेंगे तो जवाब भी क्या मिलेगा, सही मिलेगा। अब बताएं, जब आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे ना कि 20 आ जाए, 2 कितने से 20, 10 का क्या करें, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, 10 1 10। अब 5 कितने से 20, 4 का क्या करें, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 3 जा 12। तो 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 12, 22/20। ये 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके 20 के साथ मिल जाएगा और 22 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि यहां पर जो चीज मल्टीप्लाई करती है वहां पे जाके डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर बन जाती है। अब 2 और 22 कैंसिल हो सकते हैं ना, अच्छा 22 और 20 भी कैंसिल हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे कैंसिल कर लें। अगर आप 2 को 22 से कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, क्या बचेगा 11/20, वही बचेगा जो अभी जवाब आया था। अच्छा, लेकिन अगर आप 22 और 20 को कैंसिल करते हैं तो 2 के टेबल से कैंसिल करना पड़ेगा, 2 11 जा 22, 2 10 जा 20, ऊपर तो 11 आ गया, अब नीचे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 10 से क्या हो जाएगा, फिर वही जवाब आ गया, ठीक। तो आपको अच्छे समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि आप फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमेशा एलसीएम का इस्तेमाल करें, किसी भी ऐसे नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो डिनोमिनेटर के टेबल में आए, बस एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा, इसलिए उसका सॉल्यूशन भी क्या होता है, सबसे छोटा। देखे ना, यहां पर आपको कैंसिल थोड़ी करना पड़ा, वहां आप जितना बड़ा नंबर लेंगे उतनी बड़ी कैंसिलेशन आपको करनी पड़ेगी, मगर कैंसिल करने के बाद आएगा यही 11/20। भले आप एलसीएम में 2 लाख लिख दें, क्योंकि 2 लाख भी तो दोनों के टेबल में आता है, 2 और 5। 2 कितने जा 2 लाख, 2 1 लाख जा 2 लाख, और 5 कितने जा 2 लाख, 5 40,000 जा 2 लाख, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं।